नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। ये आपका चैनल है और आपके चैनल पे वो खबरें आती हैं जो खबरें आपके दिल के बहुत करीब हैं और आपके लिए ज़रूरी भी हैं। बिहार के चुनाव में जो खबरें आपके सामने आती जा रही हैं, उन खबरों को हम यथास्थिति आप तक रखते जा रहे हैं। एक खबर आई है जिसको लेकर के आप भी चौंक जाएंगे, और चौंकने वाली खबर बिल्कुल है, क्योंकि एक तरफ जहां आपने सुना होगा कि चिराग पासवान ने जम करके नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए दोबारा फिर से मुख्यमंत्री नहीं बने, इसके लिए पूरा इंतजाम कर रखा है और लगातार इस पर बयान भी दे रहे हैं। वहीं जदयू का मानना है, नीतीश कुमार की टीम का मानना है कि वो तो कहीं लड़ाई में है ही नहीं, उनसे हमारी कोई लड़ाई ही नहीं है। अब ये बातें कैसे आई सामने और कितना ज़्यादा है, ये बातें हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो हमको बता दें कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी और जदयू आमने सामने लड़ाई में थी। इस बार लड़ाई भले ही आमने सामने की नहीं हो, पर भीतर खाने में लड़ाई ज़बरदस्त ढंग से चल रही है। हमने आपको बताया कि लगभग 30 ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पुराने नेता हैं, जो लगातार नीतीश कुमार के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है दिनारा की लड़ाई 2015 में आपने देखा था कि किस तरह से जयकुमार सिंह को पानी पिला दिया था। अंतिम समय तक ये फैसला नहीं हो पा रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और राजेंद्र सिंह उनके विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी के थे, जो कि बहुत ही कद्दावर नेता थे, संगठन सचिव भी थे और झारखंड चुनाव करा करके आए थे। झारखंड में उन्होंने बेहतर जीत दिलाई थी भारतीय जनता पार्टी को। उनके नाम की चर्चा थी कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों की दावेदारी में भी हैं। अब वही राजेंद्र सिंह नहीं लगते हैं जयकुमार सिंह को कि उनके लिए कोई चुनौती हैं, जो 2015 में मात्र 2100 वोटों से हारे थे। राजेंद्र सिंह भले ही भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, पर इस बार उनकी तैयारी पिछले बार से ज़्यादा मजबूत लग रही है, क्योंकि एक तरफ जहां छुपे रूप से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आरएसएस का पूरा समर्थन उन्हें प्राप्त है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें उपचुनाव में आपने देखा था कि किस तरह से दरौंधा में अजय सिंह को हराने के लिए पूरी कायनात, यानी पूरी कायनात का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक हो गई थी। बिल्कुल वैसा ही इस बार भी जदयू और नीतीश कुमार की टीम को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विद्रोही जो लोग हैं वो एक हो गए हैं, और साथ में एलजेपी का साथ भी है। हालांकि जयकुमार सिंह ने कहा है कि वो पिछले 10 वर्षों में, आपको पता है कि जयकुमार सिंह का ये तीसरा पारी होने जा रहा है। 2010 में उन्होंने आरजेडी को हराया था। आरजेडी से सीता सुंदरी उस समय चुनाव में लड़ी थी। हालांकि उनके हार जीत का आंकड़ा कुछ ज़्यादा था। सीता सुंदरी को उन्होंने लगभग 16,000 वोट मतों से हराया था 2010 में। 2015 में जयकुमार सिंह फिर से एक बार आए और उन्होंने दिनारा में राजेंद्र सिंह को 2100 मतों से हराया था। पूरे वोट की अगर बात करें तो 64,699 वोट मिले थे जयकुमार सिंह को। वहीं 62,008 वोट लेकर के दूसरे नंबर पर रहते। सीता सुंदरी भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो बहुत पीछे चली गई थी। आपको बता दें कि 2010 में जहां सीता सुंदरी हारी थी, वहीं वो उस समय, इससे पहले एक बार बीएसपी भी वहां चुनाव जीत चुकी है। आपको बता दें कि इस बार के आंकड़ों में कहीं ना कहीं राजेंद्र सिंह के दावे तो मजबूत हैं, वहीं जयकुमार सिंह की अगर बात करें तो ये दिनारा इस बार जयकुमार सिंह के लिए थोड़ा मुश्किलें पैदा कर रहा है। हालांकि जयकुमार सिंह का कहना है कि उन्होंने यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाए हैं, औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है, बहुत कुछ किया, उद्योग मंत्री भी बहुत समय तक रहे हैं। अब स्थिति ये है कि जयकुमार सिंह और राजेंद्र सिंह के बीच की इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा जो है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जो उनके कोर वोटर हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके सिंपैथी और बाकी जो कुछ भी है वो राजेंद्र सिंह के तरफ है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से अजय सिंह के विरुद्ध व्यास सिंह को जिताया गया था, माफ़ कीजिएगा, दरौंधा में उपचुनाव में, बिल्कुल स्थिति वैसी ही है। और ये स्थिति सिर्फ यही नहीं है, और भी जगह है। भले जितना भी कह लें कि चिराग की कोई लड़ाई ही नहीं है, चिराग के साथ हमारी कोई लड़ाई ही नहीं है, ये हो सकता है कि क्षण भर के लिए मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छे हैं, पर लड़ाई बहुत टक्कर की है। हमारी पूरी टीम उसी क्षेत्र में है और जो फीडबैक मिल रहे हैं वो फीडबैक निश्चित रूप से
जयकुमार सिंह को थोड़ी सी मुश्किल में जरूर डाल रहे हैं। नीतीश कुमार का 15 साल का सुशासन या फिर जो उनका विरोधी कहता है कुशासन, उस पर कितना ज़्यादा राजेंद्र सिंह फ़ायदा उठा लेते हैं, ये बातें निश्चित रूप से अहमियत वाली होगी। तो आपने देखा कि किस तरह से दिनारा की जनता के ऊपर एक बड़ा जिम्मेवारी जवाबदेही है कि वो इस बार एक सच्चे और अच्छे मजबूत उम्मीदवार को चुने। जयकुमार सिंह होंगे या फिर राजेंद्र सिंह होंगे या फिर जो अन्य तीसरे उम्मीदवार हैं आरजेडी से वो होंगे, क्योंकि जयकुमार सिंह का कहना है कि उनकी लड़ाई एलजेपी और चिराग पासवान से नहीं है, ना उनके उम्मीदवार से है, उनकी लड़ाई सीधे महागठबंधन से है। चुनाव के परिणाम जब 10 तारीख को आएंगे उस दिन ये पता चल जाएगा कि राजेंद्र सिंह टक्कर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं और जयकुमार सिंह के दावे में कितना दम था। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, और साथ ही आग्रह है आप सभी से कि भारत लाइव को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस चैनल को अपने दिल के करीब रखें। नमस्कार। बिना लाइट के वो करेंगे। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।